हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कोचीज़ थ्योरम की। कोचीज़ थ्योरम ऑन लिमिट, कोची की फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम। आज हम बात करेंगे सैंडविच थ्योरम की। जिसे हम माउसट्रैप थ्योरम भी कहते हैं। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है? लेट कर लेते हैं an, bn and cn are थ्री सीक्वेंसेस। तब पहला पॉइंट क्या, bn सीक्वेंस जो है वो cn और an के बीच में होनी चाहिए फॉर एनी n ग्रेटर देन इक्वल टू k। तब अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l है, या मैं कहूँ कि an कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट l पर, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cn भी l है, इसका मतलब cn भी सेम पॉइंट l पे कन्वर्ज कर रहा है, तब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn भी l ही होगा। ये हमारी क्या है? ये हमारी सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है? तीन सीक्वेंस हैं, उनका जो फर्स्ट और लास्ट जो सीक्वेंस है, क्या मतलब जो तीन सीक्वेंस है उसमें कोई सी भी एक सीक्वेंस बाकी दो के बीच में होनी चाहिए। कोई सी भी एक सीक्वेंस an और cn के बीच में होनी चाहिए, या फिर cn an और bn के बीच में होनी चाहिए। तब अगर फर्स्ट और लास्ट वाली सीक्वेंस, या फिर मैं कहूँ टर्मिनल सीक्वेंसेस जो हैं वो सेम पॉइंट l पे कन्वर्ज कर रही हैं, तब मिड वाली सीक्वेंस भी उसी पॉइंट l पे कन्वर्ज करेगी। ये हमारी किसने कही? ये है हमारी सैंडविच थ्योरम। ध्यान रखना है, इसमें सीक्वेंस ऐसे भी हो सकती है और इन बिटवीन ऐसे भी हो सकती है। बोथ द केसेस आर पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन लेते हैं, हमें निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√2n² + 1 प्लस 1/√2n² + 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/√2n² + n। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं कोई पॉइंट m है, एनी पॉइंट, और m जो है वो n और 1 के बीच में है। ये हमने अपने आप लेट किया है। लेट फॉर एनी m दैट इज इन बिटवीन 1 and n। अब हम इसकी हेल्प से ये टर्म्स बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करें? 2n² ऐड कर दूं, क्या हो जाएगा? 2n² + 1 2n² + m 2n² + n। अंडर रूट ले लूँ, 2n² + 1 2n² + m 2n² + n। कुछ कुछ टर्म्स बन रही हैं, रेसिप्रोकेट करूँ 1/√2n² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2n² + m 2n² + n। अब हमें तीन सीक्वेंस मिली है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनके हेल्प से हम an, bn और cn डेवलप करेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा an है, लेकिन अभी कंप्लीट an नहीं बना। क्यों? क्योंकि हम लेट करेंगे ये हमारा bn है, या फिर इसको आप an या cn कुछ भी आप अपनी तरफ से कोई सीक्वेंस लेट कर सकते हैं। अब पुट करना है m = 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स एंड ऐड किस इक्वेशन में? इन इक्वेशन ई। क्या करें? m की जगह 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक रखेंगे और सारी इक्वेशंस को ऐड कर देंगे।
क्या होगा यहाँ पर 1/√2n² + 1 2n² + 1 और यहाँ पर इन दो टर्म्स में m की कोई वैल्यू है ही नहीं, m आ ही नहीं रहा, तो इसमें तो रखने का मतलब ही नहीं है। बस हमारा क्या चेंज होगा, मिडिल वाला टर्म हमारा चेंज होता जाएगा 2n² + n। पुट करें m = 2 1/√2n² + 1 1/√2n² + 2 1/√2n² + n। सेकेंड इक्वेशन 1/√2n² + 1 1/√2n² + 3 1/√2n² + n। थर्ड इक्वेशन एंड सोन कहाँ तक करेंगे, n तक करेंगे। क्या हो जाएगा 1/√2n² + 1 1/√2n² + n 1/√2n² + n। इसको हम मान लें nth इक्वेशन। ऐड कर दें इक्वेशन 1 2 3 एंड सोन n तक। क्या आएगा, जब हम इसी सेम टर्म को n बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा n/√2n² + 1। यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 1/√2n² + 1 1/√2n² + 2 1/√2n² + 3 and so on 1/√2n² + n दैट इज इक्वल टू bn। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या हो गया bn। सिमिलरली द सेम टर्म इज एडेड n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा n/√2n² + n। अब हमारे पास 3 सीक्वेंस हो गई तैयार हमारी। इसको लेट कर ले हम an, दिस इज आवर cn, bn इन दोनों के बीच में है। तो सैंडविच थ्योरम ये कहती है अगर ये an और ये cn सेम पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है तब ये bn भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। देखते हैं an पिक्स। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/√2n² + 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। क्या करेंगे, नीचे से n² कॉमन ले, क्या आएगा n/n√2 + 1/n²। n = इन्फिनिटी, दिस इज 0 और ये हमारा क्या हो गया 1/√2। इसका मतलब an किस पे कन्वर्ज कर रहा है 1/√2 पे। सिमिलरली cn देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cn = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/√2n² + n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 + n/n², या फिर हम इसको 1/n भी कह सकते हैं। ये आ गया आपका क्या 1/n, ये आ गया आपका 1/√2। हमने देखा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cn इज इक्वल टू 1/√2। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, अगर bn an और cn के बीच में है और an और cn सेम लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं तब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn भी कितना होगा 1/√2। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn भी सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। और हमारा bn क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√2n² + 1 + 1/√2n² + 2 + and so on 1/√2n²
2n स्क्वायर प्लस n और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/√2।